हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग नए टॉपिक्स पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं साइड के बेस पे। तो साइड के बेस पे ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें हमारा होता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक स्केलिन ट्रायंगल। जिनमें हमारा स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, ऐसे ट्रायंगल जिसको तीनों साइड क्या हो, डिफरेंट हो, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, स्केल इन ट्रायंगल्स। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिनके तीनों साइड्स क्या हो, आपस में इक्वल हो, तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल किससे कहते हैं, ऐसे ट्रायंगल जिसके दो साइड्स क्या हो, आपस में इक्वल हो, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पर डिफिनेशन में दिया गया है, स्केल इन ट्रायंगल अ ट्रायंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड स्केल इन ट्रायंगल। अगर कोई भी ट्रायंगल है और उसका तीनों साइड्स डिफरेंट हो, सपोज ये एक ट्रायंगल है, इसके एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, एक साइड 5 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं तीनों लेंथ इसके डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया, स्केलिन ट्रायंगल। इसी प्रकार आइसोसेलस में क्या होता है, इसमें दो ट्रायंगल सॉरी जो लेंथ होते हैं ट्रायंगल के, इसमें दो साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। सपोज एक ट्रायंगल हो गया ये 4 4 3, तो यहाँ पर देखो दो साइड्स आपस में इक्वल है, तो ये क्या हो गया, आइसोसेलस। इक्विलेटरल में क्या होते हैं, सभी साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सपोज ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो यहाँ पर तीनों साइड आपस में इक्वल है, तो ये क्या होगा, इक्विलेटरल। ये क्या होगा, आइसोसेलस। ये क्या होगा, स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं कि मीडियन क्या होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल्स। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो मिलाने वाले लाइन सेगमेंट की जो होती है, वही क्या होती है, मीडियम। जिसे सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हमारे पास है एबीसी, एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसका वर्टेक्स ये है, तो वर्टेक्स से मिड पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन सेगमेंट होती है, वही क्या होती है, हमारी मीडियन होती है। ये हमारी क्या है, मीडियन है। सपोज ये डी है, तो इस जो हमारा ये वर्टेक्स है, इसका अपोजिट साइड क्या है, बीसी है, तो बीसी के मिड पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है, यही क्या हमारा है, मीडियन है। तो यहां पर हियर इसी प्रकार ये भी हो सकता है, वर्टेक्स बी से अगर इसके अपोजिट साइड एसी को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है, ये भी क्या है, हमारा मीडियम है। इसी प्रकार सी से मिलाने वाली जो हमारी लाइन सेगमेंट है, ये भी क्या हमारी मीडियम है। तो यहाँ पर जो हमारी एडी बीई सी एफ है, ये सभी क्या है, मीडियन है। हियर एडी कामा बीई कामा सी एफ आर मीडियम्स, ये सभी क्या है, मीडियम। और ये तीनों मीडियम जहां आपस में मीट करती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड। ये हमारा क्या होता है, सेंट्रॉयड। आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में, इसको हम लोग सेंट्रॉयड बोलते हैं, सेंट्रॉयड। ये सेंट्रॉयड हमारी मीडियन को 2:1 में बांट देता है। किसमें, 2:1 में, यानी वर्टेक्स से जो हमारा सेंट्रॉयड होता है, वर्टेक्स से सेंट्रॉयड ये दो भाग होता है, और सेंट्रॉयड से जो हमारा बेस वाला लेंथ होता है वो एक भाग होता है। यानी हमारा जो रेशियो होता है एडी, सपोज इसका नाम हम लोग ओ ले लेते हैं, तो ओए रेशियो ओडी हमारा क्या होता है, 2:1। इसी प्रकार हमारा ओबी रेशियो ओई क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, ओबी रेशियो ओई, ये भी हमारा 2:1 होगा। इसी प्रकार ओसी रेशियो ओएफ क्या होगा, 2:1। ये होती है सेंट्रॉयड, यानी सेंट्रॉयड क्या करती है, हमारी मीडियम को 2:1 में डिवाइड करती है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। ये क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से, हाँ, अगर उसके अपोजिट वाले साइड पे एक परपेंडिकुलर जो हमारी लेंथ होती है, वही क्या होती है, एल्टीट्यूड। यही कहा गया कि एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है, तो इसका ये वर्टेक्स ये भी है, वर्टेक्स ये भी है, वर्टेक्स ये भी है। ठीक है,
तो इसका नामिंग करते हैं ए बी सी। तो सपोज ये इस वर्टेक्स से एक अगर हम परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रा करते हैं, हाँ, यही हमारा क्या होता है, एल्टीट्यूड। ट्रायंगल की क्या होती है, एल्टीट्यूड। तो किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट वाले साइड पे हम लोग जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं वही हमारा क्या होती है, एल्टीट्यूड। आप यहां से भी परपेंडिकुलर लाइन इस अपोजिट साइड पे ड्रा करो, जो इसकी लेंथ होगी परपेंडिकुलर, वही क्या होती है, एल्टीट्यूड होती है। ठीक है, तो ये हमारा एडी हमारा इस ट्रायंगल का क्या है, एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि कह रहा है कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक चीज जानिए कि जो दोनों इक्वल साइड होती हैं, जो दोनों इक्वल साइड होते हैं आपस में जहां मीट करती है जिस वर्टेक्स पे, उसको हम लोग वहां पर उस पॉइंट पे बनने वाले एंगल को वर्टेक्स एंगल कहते हैं। यानी ये देखो दोनों साइड आपस में इक्वल है और ये मीट कहां कर रही है, पॉइंट ए पर। तो इस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स एंगल बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, इसको हम लोग वर्टेक्स एंगल बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, वर्टेक्स एंगल। ठीक है, वर्टेक्स एंगल इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट द बेस। यानी कि जो हमारा वर्टेक्स ए से उसके अपोजिट वाली साइड पे जो हमारी एल्टीट्यूड डालेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, वो बेस को उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, यानी एक परपेंडिकुलर लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। तो ये इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब अगर ये पॉइंट हमारा डी है, इसके कहने का सेंस ये है कि दैट इज बी डी, बी डी इक्वल टू डी सी। यही कह रहा है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट द बेस एंड आल्सो बाइसेक्ट द एंगल एट द वर्टेक्स। और साथ ही साथ जो हमारा ये वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल है, वर्टेक्स एंगल है, इसको भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसका कहने का सेंस ये है कि हम लोग यहां पर ये भी बोल सकते हैं कि एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, बी ए सी। ये इसका खास बात है। और ये तब होता है जब ये हम लोग एल्टीट्यूड जो ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, ये तभी होगा जब हम इसको कहां से ड्रा करें, वर्टेक्स एंगल वाले से। वर्टेक्स एंगल भी बताया क्या होता है कि जो दोनों इक्वल लाइंस होती है जहां आपस में मीट करती है, उस पॉइंट पर बनने वाले एंगल को वर्टेक्स एंगल कहते हैं। और ये स्टेटमेंट तभी सही है जब हम लोग ये जो एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे वर्टेक्स एंगल से ड्रा करेंगे। ये बातें बी और सी से ड्रा करने पर कथन स्टेटमेंट सही नहीं है। ये तभी स्टेटमेंट सही है जब हम लोग लाइन ड्रा करेंगे तो वो कहां से ड्रा करेंगे, वर्टेक्स एंगल से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तभी सही है। और एक बात ये कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये जो हम लोग लाइन ड्रा करते हैं वर्टेक्स एंगल से, ये इन ट्रायंगल की ये मीडियम भी होती है, यही ट्रायंगल की मीडियम भी होती है और यही ट्रायंगल की एल्टीट्यूड भी होती है। और साथ ही साथ ये क्या होता है, लाइन इस वर्टेक्स एंगल का एंगल बाई सेक्टर लाइन भी होती है। कहने का सेंस ये है। ठीक है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये लाइन इसका मीडियम भी होती है, इसका एंगल बाई सेक्टर भी होती है वर्टेक्स एंगल का, और साथ ही साथ क्या होती है, एल्टीट्यूड होती है। ठीक है, तो यहां कहने का सेंस है कि हेंस वी कैन से दैट इन ए आइसोसेलेस ट्रायंगल द मीडियन एल्टीट्यूड, ठीक है, एंड एंगल बाई सेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स एंगल टू द बेस इसको बोल रहे हैं आर द सेम लाइन सेगमेंट। यानी जो ये लाइन सेगमेंट ये है, ये तीनों आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब ये लाइन वर्टेक्स एंगल से ड्रा किया जाए तो ये मीडियम भी होती है और ये एल्टीट्यूड भी होती है और ये वर्टेक्स एंगल का क्या होती है, बाइसेक्ट करने वाली लाइन भी होती है। ये तभी होगी जब ये लाइन कहां से ड्रा किया जाए, वर्टेक्स एंगल से। ठीक है, और एक बात और, इसके बाद हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में जान जाइए। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें हमारा मीडियम भी वही होती है उसमें भी, और एल्टीट्यूड भी होती है, और वो लाइन एंगल बाई सेक्टर भी होती है। बट आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये तब होती है जब हम लाइन कहां से ड्रा करें, वर्टेक्स एंगल में। ठीक है, तो हमारा इस क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। कह रहा है कि जो हमारा अपोजिट साइड में जो हमारे जो अपोजिट साइड मतलब जो इक्वल साइड्स हैं, हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड कौन है, यहाँ पर ए बी और ए सी है, तो इसके जो अपोजिट में एंगल बन रहे हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल एबीसी है, यहाँ पर ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी। तो ए बी के अपोजिट में कौन एंगल बन रहा है, सी, और ए सी के अपोजिट में एंगल कौन बन रहा है, बी। तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही टॉपिक्स में बोल रहा है कि जो हमारे कि अगर इक्वल साइड है किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, इक्वल साइड के सामने के जो एंगल होंगे वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पर इसे ए बी और ए सी इक्वल है, तो इनके जो सामने कोण बनेंगे दोनों, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितना ये एंगल होगा उतना ये भी होगा। कब, जब ये इसके जो अपोजिट साइड है आपस में बराबर होंगे। और इसका कन्वर्सली ट्रू भी होता है, अगर एंगल इक्वल है तो इसका अपोजिट में जो साइड होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इसका अपोजिट कन्वर्सली भी स्टेटमेंट ट्रू होता है। तो आज के लिए बस इतना। कल की क्लास में हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे विस्तार से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू सो मच।